आज हम पढ़ेंगे वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स के इस चैप्टर में हम सबसे पढ़ेंगे वैक्यूम डायोड के बारे में। ठीक है, वैक्यूम डायोड को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में बताता हूँ, आखिरकार वैक्यूम ट्यूब्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी वायर होता है वो सिर्फ करंट को फ्लो कराने का काम करता है, वो ना तो एम्पलीफिकेशन का काम करता है ना रेक्टिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर ये ऑर्डिनरी वायर है, ये इसका फर्स्ट एंड, ये लास्ट एंड है। ठीक है, अगर यहाँ हम इसकी इनपुट सेक्शन है स्टार्टिंग में पॉइंट में 2 वोल्ट का वोल्टेज देंगे, तो हमें आउटर में यानी कि लास्ट एंड में 2 वोल्ट का ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ना तो यहाँ वोल्टेज बढ़ा ना घटा, यानी कि अगर वोल्टेज नहीं बढ़ा है तो यानी कि ये वायर आप एम्पलीफिकेशन का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वोल्टेज तो उतना ही है, बढ़ाने का काम तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही हम अगर रेक्टिफिकेशन में देखें, अगर हम यहाँ से 2 वोल्ट का एसी सप्लाई देते हैं तो हमें यहाँ आउटपुट भी 2 वोल्ट की एसी सप्लाई ही मिलती है, यानी कि ये वायर आपका रेक्टिफिकेशन का काम भी नहीं कर रहा है, यानी कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम भी नहीं कर रहा है। एसी दे रहे हो तो एसी मिल रहा है, अगर 2 वोल्ट का डीसी देते तो आउटपुट भी यहाँ 2 वोल्ट का डीसी मिलता है, यानी कि ये ऑर्डिनरी वायर हमें आपका रेक्टिफिकेशन भी नहीं करके दे रहा है। तो इस तरीके के वर्क को करने के लिए, यानी कि इस तरह के ऑपरेशन, यानी कि करंट भी फ्लो हो जाए, रेक्टिफिकेशन भी मिले और एम्पलीफिकेशन भी मिले, ऐसे वर्क को करने के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ी जिस डिवाइस का नाम है वैक्यूम ट्यूब्स। तो उसी में आज हम पढ़ेंगे डायोड के बारे में। ठीक है, ये जो आपका डायोड का एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। ठीक है, डायोड में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिरकार इसका नाम डायोड क्यों पड़ा। इसमें 2 तरीके की प्लेटें का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये कहें तो 2 तरीके की इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया है। एक पहली है कैथोड, दूसरी है एनोड, जिसे प्लेट भी कहा जाता है। ठीक है, एनोड को प्लेट भी कहा जाता है। 2 तरीके की इलेक्ट्रोड के प्रयोग होने के कारण इस डिवाइस का नाम डायोड पड़ा। ठीक है, ये एक वैक्यूम डायोड है, क्योंकि ये इसका ग्लास का जो इसका बल्ब है ये इवैक्यूरेटेड है और वैक्यूम भरा है इसके अंदर, यानी कि निर्वात है, खाली वायु। ठीक है, अब इसके बाद ये तो बता दिया मैंने इसके डायग्राम के बारे में। थोड़ा बहुत और इसके जो नीचे हीटर लग रखा है इसके बारे में बताता हूँ। ये आपका हीटर का फिलामेंट है। ठीक है, हीटर की फिलामेंट के ऊपर ये है जो कैथोड प्लेट। कैथोड प्लेट पे आपका बेरियम ऑक्साइड का लेप किया गया है, यानी कि इसको कोटेड किया गया है बेरियम ऑक्साइड से। ठीक है, और ये इसके ऊपर है एनोड प्लेट। ठीक है, एनोड प्लेट में, या इसे प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और कैथोड में नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ठीक, हीटर का काम आपको पता ही है, हीटर का काम किसी भी चीज़ को गर्म करना है, हीट करना है। ठीक, और इसमें कैथोड में बेरियम ऑक्साइड ही क्यों लगाई गई, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन बहुत लो होता है। अब वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का अगर लो होता है तो उसके आउटर मोस्ट जो आउटर सेल होता है उसके, ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन आसानी से एग्जैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कैथोड पे बेरियम ऑक्साइड लगाई गई है, ताकि जो कैथोड का आउटर मोस्ट सेल है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से हीट देने पे इजेक्ट हो जाए। ठीक, इसलिए यहाँ पर को बेरियम ऑक्साइड लगाई गई है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में तो मैंने बता दिया आपको कि इतना कुछ है, डायग्राम में भी दिखा दिया कि इस तरीके का डायग्राम है। अब इसकी वर्किंग पढ़ते हैं कि वर्किंग किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब हम जैसे ऑन करते हैं, हीटर को ऑन करते हैं, हीटर गर्म होता है। हीटर जस्ट संपर्क में होता है, किसके क्लोज होता है, कैथोड के। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि कैथोड आपका बेरियम ऑक्साइड से कोटेड है और बेरियम ऑक्साइड का लो फंक्शन बहुत वर्किंग फंक्शन बहुत लो होता है। तो क्या होता है, हीटर के गर्म होने पे कैथोड के कैथोड के क्या होता है, कैथोड के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की प्लेट की सतह पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, कैथोड की प्लेट की सतह पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन जमा होने, हीटर गर्म हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कैथोड के आउटर मोस्ट सेल से निकले और कैथोड की सतह पर जमा हो जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। ठीक, कैथोड की सतह पर जमा हो जाते हैं, सरफेस पे, कैथोड आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, कैथोड के चारों ओर आउटर सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का झुंड बन जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है, जिसे
स्पेस चार्ज भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसी समय जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है आपका कैथोड के आउटर सरफेस पे, तो हम उसी समय एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। जैसे एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन के कैथोड के इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को प्लेट करें या कहें एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड के आउटर कहते हैं आउटर सरफेस से माइग्रेन करना शुरू कर देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। माइग्रेन करके ये पहुंच जाते हैं आपके प्लेट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से प्लेट पे पहुंचते हैं तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण करंट एक भी फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण तो यहाँ एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि करंट जनरेट हो जाती है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे प्लेट करंट कहते हैं, जिसे डिनोट किया जाता है प्लेट करंट आई पी से, ठीक है, क्योंकि ये प्लेट करंट है, ठीक है, आई पी से डिनोट किया जाता है। अब हम जैसे जैसे प्लेट करंट का क्या कहें एनोड एनोड का पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कैथोड पे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइग्रेंट होके कैथोड से माइग्रेंट होके इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं आपके, तेज़ी से कहाँ पहुँच जाते हैं, प्लेट पे पहुँच जाता है। तो कैथोड की पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तेज़ी तेज़ी से कहाँ पहुँच रहे हैं, आपके प्लेट पे पहुँच रहे हैं, यानी कि एनोड पे पहुँच रहे हैं। तो करंट क्या हुआ, आई पी करंट बढ़ गया। कब, जब आप प्लेट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्लेट वोल्टेज ही कहेंगे क्योंकि प्लेट एनोड का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है हम उसे बढ़ा रहे हैं। तो जब हम प्लेट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्लेट वोल्टेज के बढ़ाने के कारण हमारा करंट आईपी भी बढ़ रहा है, ठीक। एक समय ऐसा आ जाता है जब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कैथोड के आउटर सरफेस पे जमा है वो सब पहुंच जाते हैं आपके प्लेट पे, ठीक है, प्लेट पे पहुंच जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, करंट सेचुरेट हो जाता है, नियत हो जाता है, ठीक। तो इसे आप इस तरीके से डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि देखिए ये है आपका प्लेट वोल्टेज, ये नहीं, ये है एनोड का वोल्टेज और ये है आपका प्लेट करंट आई पी, ठीक है। पहले क्या होता है, जब वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो करंट ये प्लेट करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। एक समय के बाद जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे हैं प्लेट पे तो उसके बाद क्या हो रहा है, करंट सैचुरेट हो जा रहा है, यानी कि जितना भी वोल्टेज है एक ही मात्रा, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन की मात्रा, एक ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचेगा। तो करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। तो इसी कारण जो आपकी ये डायोड है एक वर्सटाइल डिवाइस नहीं है, तो हमें एक अन्य डिवाइसों की ज़रूरत पड़ी जहाँ पर को ऐसा ना हो, ठीक है। एक समय के बाद करंट सैचुरेट ना हो, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़े और बढ़ते रहे, ठीक है, सैचुरेट ना हो। तो इसके लिए हम और अन्य डिवाइसों को फाइंड करते हैं, जैसे कि ट्राइड है, टेट्रोड है, ठीक है। उसमें थोड़ी ये ऐसी कमियां ड्रॉबैक्स नहीं थी, ठीक। तो आपको समझ में आया कि वैक्यूम डायोड कैसे काम करता है। वैक्यूम डायोड क्या क्या है, जब हम प्लेट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो प्लेट करंट बढ़ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर को ये क्या है, ये वैक्यूम एक तरीके की जो वैक्यूम ट्यूब्स है ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, आपका प्लेट वोल्टेज को बढ़ाने पे प्लेट करंट को खुद में खुद बढ़ा दे रही है, जबकि कोई भी ऑर्डिनरी वायर ऐसा नहीं करता है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाने पे करंट नहीं बढ़ता, वहाँ वोल्टेज बढ़ाने पे वोल्टेज ही बढ़ेगा, करंट पे कोई असर नहीं होता है। पर ये इसका एक फ़ायदा ये है कि वोल्टेज बढ़ाने में करंट को भी बढ़ा दे रहा है, ठीक। तो ये था आपका वैक्यूम डायोड। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।